देंगे, उसका नाम है गूगल डॉर्क। गूगल डॉर्क क्या है? इसका जो सर्च इंजन का जो काम है ना गूगल का, उसी में ये सब काम काज होता है। आप मोजिला फायरफॉक्स हो, सफारी ब्राउज़र हो, डकडकगो हो, ठीक है, याहू, कहीं पे भी ये रिक्वेस्ट नहीं चलेगी अनटिल एंड अनलेस आप गूगल सर्च इंजन पर जाके इसकी जो रिक्वेस्ट है या फिर इसके जो मेथड्स हैं वो आप फिनिश कर लो। ओके, सो ये गूगल डॉर्क का मतलब क्या है? गूगल का तो मतलब आपको पता है, अब उसका भी फुल नेम होता है गूगल का, याद कर लेना, मुझे याद नहीं है। अब डॉर्क क्या है? जनरली ये सिक्योरिटी वे में बोला जाता है। इट्स अ मेथड टू सर्च स्ट्रिंग्स टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप जो वेबसाइट पे जो भी स्क्रीन पे देखते हो, जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो वो फ्रंट एंड सब कुछ होता है जो एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है और यूज़र के साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है ना। तब जाके आप जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप पुट कर सकते हो और उसमें से आप जो भी कुछ फाइंड करना हो एप्लीकेशन में वो आप फाइंड करते हो। लेकिन ये स्ट्रिंग्स जो है वो जनरली एक क्वेरी टाइप का होता है, मतलब पर्टिकुलर कीवर्ड होता है, ठीक है, चाहे वो यूआरएल में हो, चाहे वो टाइटल में हो, ठीक है, कौन से लैंग्वेज में है वो, ये सब सारे स्ट्रिंग्स होते हैं। मतलब आप क्वेश्चन मार्क जो है, इक्वल टू है, कोमा है, ये सारे स्ट्रिंग्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। सो जब भी एप्लीकेशन बनती है तो ये स्ट्रिंग्स ज़रूरी है बैकएंड पे, मतलब ये प्रोग्रामिंग टाइप पे होना, और यही गूगल डॉर्क जो है यहाँ पे काम कर जाता है। जनरली सिक्योरिटी के पर्सन जो होते हैं वो एप्लीकेशन लेवल पे काम नहीं करते, बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग लेवल पे होता है वहाँ पे जाके वो सब कुछ फाइंड करते हैं, चाहे वो वनरेबिलिटीज़ हो, लूपहोल्स हो, बग हो, एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये एक मेथड है, गूगल डॉर्क बोलते हैं कि भाई स्ट्रिंग्स को ऐसे सर्च करो कि जो नॉर्मल वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो उसमें ना दिखाई दे, लेकिन बैकएंड में वो दिखाई देती है, वो ये टेक्निक है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है गूगल हैकिंग और गूगल डेटाबेस हैकिंग भी आप बोल सकते हो। गूगल हैकिंग मतलब इन शॉर्ट गूगल का सर्च इंजन यूज करके हैक करने का, हैकर्स टेक्निक बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हैकर्स लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, इसमें स्ट्रिंग्स ज़्यादा आती है, आप जो नॉर्मल करके उसके स्ट्रिंग्स फाइंड करते हैं और स्ट्रिंग्स की मदद से वो अपनी जो टारगेट, अपना जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। अब हैकर्स टेक्निक तो बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, गूगल सर्च और अदर गूगल एप्लीकेशन में क्या है कि सिक्योरिटी जो बोलते हैं सिक्योरिटी लूप होल्स, वनरेबिलिटीज, ये या फिर कॉन्फ़िगरेशन कोड जो है वेबसाइट की, वहाँ पे देखते हैं कि भाई कोई तकलीफ है। एथिकल लेकर क्या है, ज़्यादातर ब्लैक हेड वाइट हेड में यही दिक्कत होती है। ब्लैक हेड क्या है, उनका मिसयूज़ करते हैं, और वाइट हेड हैकर होते हैं वो फाइंड करके उनको फुलफिल कर देते हैं कि भाई ये यहाँ पे बग है, आप इसको फुलफिल कर दो ताकि ये सिक्योरिटी पैचेस रहे नहीं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट वनरेबल वेबसाइट्स टू हैक। अगर हैकिंग करना है कोई वेबसाइट पे, ठीक है ना, नॉर्मल वेबसाइट पे अगर आपको हैकिंग करना है तो वेबसाइट जब क्रिएट होती है तो वहाँ पे वनरेबिलिटीज़ कितनी होती है उस हिसाब से ये एक्सप्लॉइट बनते हैं और एक्सप्लॉइट एक्सेस होते हैं। सो कितनी वनरेबल वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल, बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो कौन सी वेबसाइट को हैक करना, कितनी वनरेबिलिटीज़ है, कोई वेबसाइट वनरेबल है कि नहीं, ये सारा मेथड जो है ये यहाँ पे गूगल डॉर की मदद से होता है। सो ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ जो प्रोफेशनल्स हैं वो गूगल डॉर का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एथिकल हैकर फाइंड आउट करने के लिए। अब गूगल डॉर कैसे यूज़ होता है एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। जनरली जो है ये सर्च इंजन के बेसिस पे ही है, ठीक है ना। सर्च इंजन इन द सेंस कि आप जो यूज़ करते हो गूगल का ऑफिशियल, अगर आप google.com लिख दो, ठीक है, तो भी ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट मैटर ये करता है गूगल डॉर का अच्छी तरीके से यूज़ करो ताकि आप भी अपनी जो रिक्वायरमेंट है एथिकल हैकिंग की वो फुलफिल कर पाओ। जनरली ये सब सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपको आने चाहिए। आपको एक्सप्लॉइट डीबी में अकाउंट बनाने चाहिए, एक्सप्लॉइट डीबी जो है वो ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। गिटहब पे अकाउंट बनाने ला चाहिए ताकि आप जो भी गिटहब के कमांड, मतलब इन शॉर्ट जो भी कोई सॉफ्टवेयर्स हैं गिटहब पे ज़्यादातर अवेलेबल हो जाते हैं तो ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे ऐसे हैं ब्लॉग्स, रिसर्च जो मैं पहले भी बोलता हूँ, पढ़ो, कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो चेक करो, प्रैक्टिस करो, जो तो जितना भी लर्न किया है वो बार बार प्रैक्टिस करो। सेम कंसेप्ट ये भी है, एक और प्रैक्टिकल कि जिसकी मदद से हम अच्छे से गूगल हैकिंग को जान सकते हैं, ठीक है ना। वन टाइप ऑफ हैकिंग ही है, लेकिन गूगल हैकिंग जो आपको दिखती है ना, मतलब नॉर्मल इंसान जो गूगल सर्च करके जो फाइंड आउट करता है वो तो है, लेकिन इनसाइड, जैसे इनसाइड आउट के अंदर गूगल एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो गूगल के सर्च इंजन की मदद से जो मोजिला या उसमें नहीं फाइंड कर सकते,
वो आज हम देखेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, गूगल डेटाबेस हैकिंग जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, वनरेबिलिटी सर्वर जो है, सर्वर जो भी वनरेबल है वो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो है, ठीक है ना, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन की वीकनेस फाइंड कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, मूवीज़ जो आप बोल सकते हो, मूवी डाउनलोड करना तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी इन शॉर्ट। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो कंसेप्ट जो है ना वो स्ट्रिंग्स के बेसिस पे है। स्ट्रिंग्स पे काम करना अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप इजीली ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो कि मैं एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि गूगल डोर का जो कामकाज है वो कैसे होता है, ठीक है ना। फॉर मान लो कि भाई आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट फाइल निकालनी है, ठीक है ना, कि भाई टेक्स्ट फाइल मतलब इन शॉर्ट कोई वेब एप्लीकेशन के नोट्स जो लिखे हुए होते हैं, वीडियोस और वो लेक्चर ऐसा कुछ नहीं, नोट्स लिखे हुए होते हैं, अगर वो आपको निकालना है स्पेसिफिक, ठीक है ना। सो यहाँ पे सिर्फ आपको टाइप करना है ऑल इन टेक्स्ट, ऑल इन टेक्स्ट फिर कोमा। ये जो है स्पेसिफिक फाइल टाइप जो होगा, देखो यहाँ पे आ गया पासवर्ड यूजर नेम फाइल टाइप, यूजर नेम फाइल टाइप, पासवर्ड फाइल टाइप, यूजर नेम फाइल टाइप, लोग पासवर्ड फाइल टाइप, फोन नंबर फाइल टाइप, ये एक सा वर्ड है, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल मैं मान लो कि मैं यहाँ पे लिखा ऑल इन टेक्स्ट एथिकल हैकिंग, तो एथिकल हैकिंग कंसेप्ट जितने भी लिंक्स होंगी ना, ट्यूटोरियल्स पॉइंट देखो आप देख रहे हो, ठीक है ना, जितने भी नोट्स किन्होंने बनाए हैं एथिकल हैकिंग के वर्ड पे, वो सारे के सारे ओपन होंगे, ठीक है। एथिकल हैकिंग वर्ड जहां जहां पे आता है ये पूरा नोट्स ओपन होगा। सो ये एक है स्पेसिफिक आपको फाइल टाइप अगर निकालना हो, ठीक है ना। अगर मान लो ऑल इन वन ऑल इन टेक्स्ट जो है, मैं अगर कॉलम करके मैं लिखूं एजुकेशन, सो एजुकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी टेक्स्ट फाइल जो होंगी स्पेशली स्पेसिफिक वो आ जाएगी, एजुकेशन डेवलपमेंट न्यूज़, एजुकेशन डेफिनेशन, एजुकेशन डॉट कॉम। तो एक स्पेसिफिक फाइल टाइप आपके सामने आ जाती है कि एजुकेशन का मीनिंग जो है अलग अलग प्रायोरिटी कौन सी है तो वो आ जाती है, ठीक है। ये एक हो गया। अब आपको अगर दूसरा चाहिए, ठीक है, कि भाई रैंडम रिजल्ट चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक टाइटल, मान लो कि मैं अगर टाइटल पे देखूं, मतलब अभी था टेक्स्ट फाइल पे था, ठीक है ना, कि टेक्स्ट फाइल पे था, अब मैं टाइटल पे जाता हूँ कि भाई मुझे कोई टाइटल जो है, मेरा मेन जो वेबसाइट ओपन होता है तो जो मेन टाइटल होता है उस टाइटल के बेसिस पे मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑल इन टेक्स्ट की जगह ऑल इन टाइटल टाइप कर दूंगा, ऑल इन टाइटल। अब यहाँ पे मुझे कोई कोर्स करना है या फिर कोई स्पेसिफिक फाइंड करना है, कोई रिक्वायरमेंट, वो मैं जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, सो ऑल इन टाइटल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग करूँ, अथवा तो और मैं मेरा एथिकल हैकिंग कोर्स है तो मैं एथिकल हैकिंग करूँ, एथिकल हैकिंग। तो टाइटल जितने भी वेबसाइट के अंदर एथिकल हैकिंग का टाइटल आते हैं ना वेबसाइट के या लिंक पे, वो सारे के सारे आपके सामने अवेलेबल आ जाएंगे। आप नॉर्मल में सर्च करो एथिकल हैकिंग और ये सर्च करो, उसमें भी दिक्कत, उसमें भी डिफरेंशिएट बहुत सारा होता है, मतलब ऐसी ऐसी लिंक्स आपके सामने नॉर्मल वे में नहीं आती जिसमें इसमें आ जाती है। इसमें हर एक लिंक जिसके टाइटल के अंदर एथिकल हैकिंग वर्ड लिखा हुआ होगा वो पूरा का पूरा लिंक आपके सामने आ जाएगा। व्हाट इज एथिकल हैकिंग, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ठीक है, टॉप फ्री एथिकल हैकिंग। ये इन शॉर्ट ये नहीं कि हिडन कोई खजाने में से निकला है, नॉर्मल लिंक्स ही है जो आप ओपन करते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक लाइन पे आपको कोई दूसरे अनवांटेड लिंक्स जो है वहां पे ना जाना हो और आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक अगर वो फाइंड करना हो तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, जिसको बोलते हैं गूगल हैकिंग। गूगल हैकिंग, हैकिंग वर्ड या मतलब इन शॉर्ट ये मत करना कि गूगल को हैक कर देना। इन शॉर्ट कहना का मतलब ये है कि आप जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है आपकी, वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की ही डेटा जो है आपके सामने आएगा, उसको बोलते हैं गूगल हैकिंग। एथिकल हैकिंग की पूरे जो क्या होता है कि ये सब सारे लूप होल्स फाइंड करके इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी पैचेस जो है अच्छे से नहीं है, सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ हैं, आप इसको जैसे स्टेप्स फॉलो करके इसको दूर करिए। ये एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकर का काम है। आप अगर इसका मिसयूज़ करते हो, जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया, तो अगर आप इसका मिसयूज़ करते हो तो इसकी जिम्मेवार सिर्फ आप रहेगा। जैसे मेरे सामने अभी ईमेल आईडी की लिस्ट पूरी आ गई, ठीक है, ये पूरी की पूरी डेटा आ गई, कहाँ पे वो रहते हैं, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, उनकी पोजीशन क्या है, ये पूरी एक डिटेल आ गई।
ऑफिस एज डिटेक्टेड, ये एरर जाने दीजिए, लेकिन क्या यूनाइटेड फूड बैंक साउथ मेसा एजेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 17-18 के थे, उनकी पूरी डिटेल आई। सो इनका अगर ऐसे आप टेक्निक अगर आपको आ गई, लेकिन अगर आप इसका ईमेल आईडी करके फिशिंग है, मैं लिखता हूँ डिजिटल, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पहले बसेस, मोटरसाइकिल, ट्रैफिक लाइट्स, व्हीकल। इन टाइटल के अंदर मैंने इन टाइटल में डिजिटल लिखा, तो टाइटल में जहां जहां भी डिजिटल वर्ड होगा ना, वो सारी रिक्वेस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब वो चाहे पीडीएफ में फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर ये पिंटरेस्ट की लिंक चालू हुई, या फिर सॉरी, अच्छा ये तो नील पटेल का है, या डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट की आ गई। सो इसमें इन शॉर्ट मैं अगर मान लो कि यहाँ पे भी और एक लिखूँ एग्जाम्पल, जैसे डिजिटल का मिला वैसे काली का लिखता हूँ, तो इंडेक्स ऑफ काली इमेजेस, जितना भी काली वर्ड होगा टाइटल के अंदर, वो सारा इधर मेरी रिक्वेस्ट के सामने आ जाएगा, मेरे वेब पेज पे करेगा। यहाँ पे काली लिनक्स ट्यूटोरियल है तो काली वर्ड है, तो टाइटल पे ये हुआ, ठीक है। सो इंडेक्स ऑफ काली इमेजेस है, ये सारे काली के इमेजेस जो आप अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो आप कर सकते हो। ऐसे ही ये सब फाइल रिपोजिटरीज ओपन होती रहती है, ये यहाँ पे मिलता रहता है। सो ये गूगल डोर की ऐसी एक टेक्निक है जिसमें आप जितने भी सारे स्ट्रिंग्स हैं वो ट्राई एंड एरर पे बेसिस है, मतलब जितने भी आप अगर ट्राई करो तो ज़रूरी नहीं कि वो, अगर पर्टिकुलर फील्ड अगर आप ट्राई करो तो वो एक्सेस हुए। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग्स है, और जैसे गूगल बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स है जो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वेबकम पे ज़्यादातर यूज़ होता है, और आप उसको लिस्ट पूरी अगर डाउनलोड करना हो तो आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो। गूगल डॉर्क लिस्ट, आप कौन सी लिस्ट करनी है वो भी निकाल सकते हो। गूगल हैकिंग डेटाबेस, अपडेट डेटाबेस जो भी है, आप अपडेट भी निकाल सकते हो, कौन कौन सी नई अपडेट्स आए गूगल हैकिंग के लिए। कैशे देखो, कैशे जो है, ये हमने कैशे देखना रह गया। लिंक जो है, रिलेटेड है, इन्फो है, नई नई जो डिफाइन है, साइट है, तो हम कैशे का भी देख लेते हैं। कैशे क्या करता है कि जिस वेबसाइट में आपने जो कैशे वर्ड अगर आपने यूज़ किया है कैशे के अंदर, वो वेबसाइट की जितने भी कैशे फाइल है वो आपके सामने आ जाएगी। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि मैं सिर्फ कैशे लिख के मैं ये करता हूँ cisco.com, सॉरी cisco. तो cisco.com की जितने भी वर्जन कैशे वेबसाइट की है वो हिडन आइडेंटिटी में आपका तो हमेशा आइडेंटिटी हिडन ही रहेगी, लेकिन हर एक वर्जन जो कैशे वेबसाइट रखती है सिस्को की, वो आपके सामने इधर पेश हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन कैशे सर्विस, SNMP कैशे इंजन, ऑथेंटिकेशन कैशे, चैप्टर सिस्को ट्रस्ट GST कैशिंग, वेब कैशे। ये इन शॉर्ट आपने जो स्पेसिफाई किया सिस्को की वेबसाइट के रिलेटेड कि मुझे सिस्को की वेबसाइट पर जितने भी कैशे है वो मेरी सिस्टम के सामने आने चाहिए, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे आने चाहिए, ताकि मैं इंटरफेस कर पाऊँ। तो ये जो कंसेप्ट है ये कैशे का था कि आप जो है इसका यूज़ कैशे का कर सकते हो। हमने ऑल इन टेक्स्ट देखा, ऑल इन टाइटल देखा, ऑल इन URL देखा, इन URL देखा, इन टाइटल देखा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं एक और है जिसमें हम फाइल टाइप निकाल सकते हैं। अब फाइल टाइप क्या है, मान लो कि अगर आपको फाइल टाइप जो है एक्सेल फाइल है, XML फाइल है, PDF फाइल है, तो ये सब फाइल टाइप्स हुए, ठीक है ना। DOCX फाइल है, तो एक स्पेसिफिक अगर फाइल टाइप आप यूज़ करते हो कि भाई मुझे PDF फाइल चाहिए, अब कौन सी स्पेसिफिक PDF फाइल चाहिए वहाँ पे उसका नाम लिख दो बगल में, तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट जहाँ जहाँ आपने जो रिक्वायरमेंट की है उस रिक्वायरमेंट की PDF फाइल की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। फॉर एन एग्जांपल मैं लिखूंगा फाइल टाइप मेरा होगा PDF, मुझे PDF चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरा कोर्स का नाम, तो एथिकल हैकिंग की जो PDF फॉर्म है, यहाँ पे देखो PDF फॉर्म, यहाँ पे PDF फॉर्म, ठीक है ना, ये PDF फॉर्म एथिकल हैकिंग के बिगिनर्स के लिए, ये PDF फॉर्म। इन शॉर्ट मैंने फाइल टाइप PDF टाइप की, तो एथिकल हैकिंग के रिलेटेड मेरी जितनी भी PDF फाइल है, जितनी भी वेबसाइट जो PDF फाइल कवर करती है एथिकल हैकिंग के रिलेटेड, वो मेरे सामने आ गई।
सो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि भाई एथिकल हैकिंग पीडीएफ डाउनलोड ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना करूँगा फाइल टाइप मेरा आ गया पीडीएफ और मुझे क्या चाहिए, एथिकल हैकिंग की पीडीएफ चाहिए, तो मैं इधर मेंशन कर दूंगा एथिकल हैकिंग पीडीएफ। और अगर आपको स्पेसिफिक साइट अगर मालूम हो तो उस साइट के बेसिस पे भी ये लिख सकते हो, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं साइट लिखूँ, साइट अगर मैं डबल कोलन में लिख लूँ tutorialspoint.com, तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट की जो लिंक है एथिकल हैकिंग की स्पेशली पीडीएफ वो मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। ये देखो tutorialspoint.com मतलब मैंने स्पेसिफिक साइट मेंशन की tutorialspoint.com, वहीं से मुझे एथिकल हैकिंग की पीडीएफ चाहिए। आप समझ रहे हो, यही कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे मैं साइट अगर यहाँ पे मैंने जो मेरा स्ट्रिंग है, मेरा जो मेरा ऑपरेटर है, मेरा जो यूआरएल मतलब जो ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, वहाँ पे मैंने फाइल टाइप पहले पीडीएफ लिखा, उसके बाद मुझे पीडीएफ का नाम चाहिए था वो मैंने लिखा। अब तो नाम लिखा लेकिन स्पेसिफिक वेबसाइट का नाम नहीं लिखा। तो यहाँ पे साइट का जो मीनिंग है ना वो ये यूज होता है कि स्पेसिफिक आप साइट जो है मेंशन करते हो। तो एक नया टॉपिक आपके सामने आ गया एक साथ। तो साइट का जो मेंशन करते हो आप वो tutorialspoint.com है। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि मुझे पीडीएफ तो चाहिए। अब पीडीएफ चाहिए ऑफिस 365 की। अब ऑफिस 365 की पीडीएफ है और मैं साइट मेंशन करूं, अब ऑफिस की 365 माइक्रोसॉफ्ट के बिना मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो आपको बताना है मुझे। माइक्रोसॉफ्ट के बिना मिल सकती, क्रैक वर्जन, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं, क्रैक वर्जन तो है, मैं भी यूज़ करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 उसकी जो पीडीएफ वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो मेरी स्क्रीन के सामने आ गई। डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट.com पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट.com पीडीएफ, मतलब इन शॉर्ट मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई तुरंत मेरे सामने। मुझे कहीं वेब माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड्स पे जाके ऑफिस 365 सर्च करके फिर वो डाउनलोड्स के ऑप्शन बता के सब कुछ नहीं करना है। ये जो मेरी प्रोसेस है वो 3-4 प्रोसेस जो स्टेप्स है वो हट के इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट जो मेरा रिक्वायरमेंट थी वो मेरे सामने आ गई। तो ये गूगल हैकिंग बोलते हैं इसको। मतलब गूगल को हैक करना नहीं होता, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे स्पीड में और विद इन सेकंड, मिली सेकंड या फिर कैसे भी सेकंड में विद इन टाइम लिमिट में आप फुलफिल कर लेते हो। आपको कोई दूसरी अनवांटेड जो डायरेक्शन है वो आपको डायरेक्शन में जाने की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं गूगल डॉकिंग। इसीलिए गूगल सर्च इंजन ऐसे अलाउ करता है यूआरएल स्ट्रिंग्स ऐसे ऑपरेटर्स अलाउ करता है ताकि आप स्पेसिफिक जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप फुलफिल कर पाओ, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक और है, मान लो कि अगर आपको ईमेल की जो अकाउंट जो है अगर आपको वो निकालनी हो, ठीक है ना, तो फाइल टाइप में, ये फाइल टाइप है, फाइल टाइप के अंदर एक्सएलएस आएगा, इन यूआरएल ईमेल डॉट एक्सएलएस। तो ये सारी लिस्ट जो है याद रखना, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ऐसे टेक्निक है जिसकी मदद से आप निकाल सकते हो। फाइल टाइप एक्सएलएस इन यूआरएल करके ईमेल डॉट एक्सएलएस, तो ईमेल आईडी की जो लिस्ट है पूरी आ जाएगी। मान लो कि शीट 1 जीवन साथी है, तो जीवन साथी की जो लिस्ट है अगर निकाले तो हो जाए तो ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सब में सब अवेलेबल हो, कहीं ना कहीं ऐसे ट्राई एंड एरर हो जाती है। एक डेटाबेस हमको मिला था, एक डेटाबेस से हमने फाइंड किया कैसे ईमेल आईडी हम निकाल सकते हैं। दूसरी भी निकली शीट 1 में, यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं निकल पाई तो नो इश्यू, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस ये जस्ट इन शॉर्ट यहाँ पे जितने भी ईमेल आईडीज़ हैं वो आप ट्राई कर सकते हो, मतलब इन शॉर्ट देखने के लिए कि आपकी जो आपने जो ऑपरेटर पुट किया है वो वर्क करता है कि नहीं। सो ये एक टेक्निक थी जिसमें